नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो आज की निकल कर आ रही है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को जो बड़ा इंतजार था वो था दोस्तों कैबिनेट की बैठक का। तो कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए क्या फैसला हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन खास कुछ आपके लिए यहाँ पर फैसले कैबिनेट की बैठक से नहीं हुए। तो दोस्तों दीपावली पर भी आपने देखा था कि आप सभी को यहाँ पर बोनस का तोहफा तो मिला था, लेकिन कुछ खास यहाँ पर आप सभी की पेंशन को लेकर बातें सामने नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल में सरकार ने बड़े अपडेट किए हैं। साथ ही साथ चुनावी माहौल को देखते हुए जो कर्मचारी पेंशन धारकों के संगठन है वो लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। तो दोस्तों आपकी पेंशन पर अब कुछ न कुछ होने जा रहा है। तो आज की तमाम बड़ी जो अपडेट है पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी खबर आ रही है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको मालूम चल सके कि आपकी पेंशन की जो तमाम 4 सूत्रीय मांगों के बारे में क्या हुआ। तो 4 सूत्रीय मांगों की भी बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहली जो मांग थी वो थी न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की। लेकिन बहुत ज्यादा अधिकतर पेंशन धारक है वो तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो ओपीएस की मांग पर क्या हुआ वो भी हम इस आगे वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन पहले जो एनपीएस के अंदर 4 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं जो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने रखी है उस मांगों के बारे में बात करते हैं। आखिर उन मांगों पर क्या हुआ, क्या क्या मांगे रखी गई थी और क्या निर्णय आप सभी के पक्ष में आया, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उससे आपको कुछ राहत मिलेगी। इन सब के बारे में विस्तार से जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपकी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब मिलकर आप सभी को ज्यादा पेंशन देने का यहाँ पर प्लान बना रही है। जहां राज्य सरकारों के यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति ये बनी है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेंशन धारकों को इस बुढ़ापे की स्थिति में बहुत ही कम पेंशन मिल रही है। तो इसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7,500 प्लस डीए के बारे में, क्या बड़ी अपडेट आप सभी के लिए सामने आई है। तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी 7,500 की बात की जाए तो 7,500 उन लोगों की मंजूर की है जिन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रखा है, यानी कि आपने लगभग नौकरी करते हुए या आप किसी भी जॉब करते हुए कम से कम जो यहाँ पर 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो आप सभी को जो यहाँ पर पेंशन है वो 7,500 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इससे कम आपने पेंशन में कंट्रीब्यूशन किया तो आपको पेंशन कम मिलेगी। पहले भी आप देख सकते हैं कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी तभी इतनी पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब जो है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को हटा दिया गया है और आप सभी के लिए एक नई पेंशन की टेबल जारी कर दी जा चुकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर वो टेबल आप सभी के लिए क्या जारी की गई है, आखिर आप सभी के लिए टेबल क्या आई है। सबसे पहले हम उस टेबल के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आपके इस टेबल के आधार पर कितनी पेंशन जो है वो बनने वाली है, कितनी पेंशन आपकी एक्चुअल में बनेगी। तो चलिए सबसे पहले विस्तार से हम टेबल के बारे में यहाँ पर जो पूरी जानकारी आई है उस जानकारी को विस्तार से जानते हैं, जिसके बाद हम छोटे मोटे अपडेट जो आज की पेंशन से रिलेटेड सामने आए हैं उन्हें भी यहाँ पर वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंशनेबल सर्विस यहाँ पर आप सभी की दर्शाई गई है, जिसके बाद जो करंट पेंशन हाल फिलहाल में चल रही थी 15,000 रुपए की जो वैसे एक सैलरी लिमिट थी, सीमा थी, उसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें 15,000 रुपए की सीलिंग को खत्म किया था, तो उसके बाद कितनी पेंशन बनेगी ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए जब भी कोई सैलरी लिमिट खत्म कर दी जाती है तो दोस्तों एक ही मुद्दा होता है कि जो उनकी एक्चुअल सैलरी है उसी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपकी सैलरी 25,000 है, 50,000 है या 75,000 है तो 3 यहाँ पर कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी पेंशन मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले हम पेंशनेबल सर्विस की बात करें तो दोस्तों अगर आपने 10 साल का कंट्रीब्यूशन किया है और 15 साल तो दोस्तों अगर आपने 10 साल का कंट्रीब्यूशन किया है और यहाँ पर जो है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया तो 10 साल का जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें यहाँ पर जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन है वो दोस्तों 2100 रुपए मिलने वाली है। अगर सैलरी लिमिट को खत्म किया जाए और आपकी सैलरी जो है 25,000 है तो यहाँ पर पेंशन 3500 हो जाएगी। सैलरी अगर 50,000 है तो दोस्तों आपको पेंशन यहाँ पर 7,000 हो जाएगी और सैलरी अगर आपकी 75,000 है तो यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो 10,000 रुपए हो जाएगी। वही ऐसे बात करें कि पेंशनेबल सर्विस आपकी
15 या फिर 20 साल है, तो दोस्तों आपने जो कंट्रीब्यूशन किया वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया, तो आपको कितनी मिलेगी? 15 साल वालों को 3200 और साथ ही साथ 20 सालों वालों को 4700 रुपए मिलने वाले। अगर आपकी 25,000, 50,000 या 75,000 रुपए की सैलरी है, तो दोस्तों यहाँ पर इस एज में आपको 5,000 से 7,000 के बीच में 25,000 वालों को मिलेगी। वहीं 50,000 सैलरी वालों को यहाँ पर 10,000 से लगाकर 15,000 के बीच में मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर 75,000 जिनकी भी सैलरी है, उन्हें यहाँ पर कम से कम 16,000 से लगाकर यहाँ पर 24,500, 24,000 के आसपास की जो पेंशन मिलने वाली है। और इस टेबल के आधार पर जो अंतिम है, लास्ट है, जो लास्ट हैवीतम, लास्टतम मतलब अधिकतम आपको कितनी पेंशन मिलेगी, वो बात करें तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अधिकतम 35 साल का माना जा रहा है। अगर आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, तो आपको जो पेंशन है वो 7,500 रुपए मिलेगी। अगर आपने 25,000 रुपए के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है, तो यहाँ पर 12,500। और अगर आपने 50,000 के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया तो यहाँ पर पेंशन आपको 25,000। अगर आपने 75,000 के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पर आपको 37,500। यानी कि ये जो पेंशन है सैलरी लिमिट खत्म होने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी, लेकिन पेंशन बढ़ने के साथ साथ आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको जो सैलरी मिल रही है उसी के आधार पर आपका कंट्रीब्यूशन करना होगा। सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन, चाहे आपको 10,000 की सैलरी मिले, चाहे आपको 1,00,000 रुपए की सैलरी मिले। 10,000 वाले की सैलरी वालों को यहाँ पर 1,000 रुपए कंट्रीब्यूशन। वहीं अगर आपकी सैलरी 50,000 है या फिर 1,00,000 है तो लाख वालों को यहाँ पर 10,000 का कंट्रीब्यूशन। वहीं 1,00,000 की सैलरी वालों को 10,000 या फिर 50,000 आपकी मान लेते हैं सैलरी है, तो आपको यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका 10% यानी कि 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन देना होगा। 5,000 रुपए का अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली जो पेंशन है वो 25,000 रुपए मिलेगी, जो कि बिल्कुल ओपीएस की तरह लग रहा है, लेकिन ओपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन देने के बाद ही पेंशन मिलेगी। तो ये टेबल है, लेकिन अभी तक आपके लिए ये टेबल लागू नहीं की गई है, सिर्फ ट्रायल के लिए है, क्योंकि पेंशन धारक इस टेबल से संतुष्ट नहीं है। पेंशन धारकों का यह कहना है कि अगर कंट्रीब्यूशन करने के लिए उनके पास पैसा होता तो फिर वो पेंशन के लिए आश्रित क्यों रहते, तो फिर तो अपने हिसाब से सेविंग करते, कहीं म्यूचुअल फंड्स में लगाते, कहीं कुछ अन्य फंड्स में लगाते, तो उनका ब्याज हो जाता। जितनी हाल फिलहाल में पेंशन नहीं मिलती उनसे अधिक तो उनका ब्याज मिल जाता। तो फिर ऐसा क्यों करते, क्योंकि पेंशन धारक इससे नाराज है। पेंशन धारकों को यह टेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टेबल है वो सरकार ने इसी प्रकार की जारी की है। वहीं दोस्तों बात करें कि आखिर आप सभी के लिए पेंशन से रिलेटेड अपडेट क्या आई है, आज की प्रमुख अपडेट है क्या है वो जानते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश वाले पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का। उसे मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को भेजा था। चुनाव के देखते हुए चुनाव आयोग को यह मंजूर प्रस्ताव भेजना पड़ा, तो चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि जैसे केंद्र सरकार ने 4% सभी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। इसके अलावा अब इंतजार जो है वो 7 करोड़ लोगों का खत्म होने वाला है। उनके खाते में अब जो है पैसे डाले जा रहे हैं, लेकिन पैसे डालना ये आपके लिए खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि आप घर बैठे इन पैसों को चेक कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए जो मुख्य समस्या बनी रहती थी जीवन प्रमाण पत्र, जो कि नवंबर के एंड तक आपको अपडेट करना होता है या फिर आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है या बनाना होता है। तो दोस्तों ये नवंबर के एंड तक आपको करना होता था, लेकिन बुजुर्ग पेंशन धारक ये नहीं कर पाते थे, बायोमेट्रिक उनका नहीं हो पाता था, जाके नहीं होता था। तो यहाँ पर सरकार ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है। अब नए प्रोसेस के साथ आप घर बैठे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, घर बैठे आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं, आपकी पेंशन को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं, जिसके लिए जीवन प्रमाण नाम से भारत ने एक ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के अंदर आपको या तो वर्चुअल आईडी डालनी है या आधार इंटर ओपीटी लगाना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डालने हैं। मोबाइल नंबर के बाद आपका जो एड्रेस होगा वो डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे और जिसके बाद आपका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत ही सरल प्रोसेस है दोस्तों। आप 2 मिनट में घर बैठे अपना जो भी जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित काम है वो आसानी के साथ निपटा पाएंगे। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे पेंशन से जुड़ी नई वीडियो के साथ नई खबर में।